अब शमशान भूमि में भी गरीबों के कोई जगह नहीं है। ये मामला यूपी के बरेली से सामने आया है। बरेली नरकुलागंज नई बस्ती निवासी दिनेश के बेटे की बीती रात मृत्यु हो गई थी, जिसके अंतिम संस्कार के लिए वो संजय नगर शमशान भूमि आए, जहां समाज के अन्य लोग भी मौजूद थे। जहां उन सब के साथ में शमशान भूमि के कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, तो साथ ही अत्यधिक पैसे की मांग की गई और गाली गलौज भी की गई। घटना के बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया, तो वहां मौजूद हिंदू संगठनों के लोगों ने शमशान भूमि प्रबंधन का विरोध किया। तो बताते हैं कि पहले बच्चे के परिजनों से कर्मचारी ने बोला कि गड्ढा करने के 200 रुपए जाएंगे। हमने 200 रुपए दे दिए। उसके बाद वहां का कर्मचारी उनसे 1500 रुपए की मांग करने लगा, जिसको लेकर दोनों में विवाद हो गया और हंगामा खड़ा हो गया। इस बाबत हिंदू संगठनों ने भी इस मुद्दे पर मैनेजर से काफी देर बहस की और घटना की निंदा की। देखिए, मैं वहाँ पर अपने एक मित्र के छोटे भाई के संदर्भ में गया था शमशान भूमि में। तो वहाँ कुछ लोग राजपूत समाज के मेरे पास आए, क्योंकि मैं कालीबाड़ी गंगापुर क्षेत्र में काफ़ी काम किया हूँ। तो राजपूत समाज के कुछ लोग आए, उन्होंने बताया कि उनका शायद 2-3 वर्ष का या कोई और छोटा बच्चा था, उसकी डेथ हो गई थी। तो वो लोग बड़े परेशान थे और काफ़ी गरीब लोग थे। तो वो जब वहाँ पर पहुँचे तो गड्ढा खोदने के 200 रुपये उन्होंने उनको बताए कि आपको 200 रुपये देने, रसीद इसकी मिलेगी। कुछ देर में एक व्यक्ति को बुलाया गया कि जो वो गड्ढा खोदेगा, गड्ढा खोदने वाला व्यक्ति उनको साइड में ले गया और उनसे कहता है कि 200 रुपये तो दिखावे के हैं, असल में मुझे 1500 रुपये चाहिए, इससे नीचे मैं गड्ढा नहीं खोदता हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो गलत बात है। और वहाँ पर जो लोग बैठे थे मैनेजर वगैरह, उनको भी उन्होंने बोले भाई साहब आप इन्हीं से बात कर लो, हमें नहीं पता, यही करते हैं जो भी करते हैं, आपका जैसा भी हो जाए। उसके बाद जब विवाद थोड़ा सा बढ़ा तो वो व्यक्ति गाली देने लग गया, जो गड्ढा खोदने आया था। वो शराब पिए हुए था और बहुत ज़्यादा गाली देने लग गया। अब वहाँ पर जो सामने वाली जो है वो भी राजपूत समाज के थे, तो उन्होंने 1-2 झापड़ उसको मार दिए होंगे। तो उसके बाद उन्होंने गेट बंद कर लिया और उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को चाहे जहाँ ले जाएं, यहाँ पर आपको अनुमति नहीं मिलेगी। तो जैसे शमशान भूमि जैसी जगह पर भी अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो ये बड़ी नारकी है। देखिए, एक तो वहाँ पर स्थान अब कम पड़ रहा है, तो जैसे इतने सारे कब्रिस्तान बने हैं और सरकार ने भूमि दी है कब्रिस्तान को, बाउंड्री वॉल बनवाई है पिछली सरकारों ने, तो वहाँ पर भी एक उसका एक्सपेंशन की ज़रूरत है और एक शमशान भूमि और होनी चाहिए, ऐसी ज़रूरत है। प्लस मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और अपने और संगठनों की तरफ से वहाँ पर अपना कार्ड छोड़ के आया हूँ, कह के आया हूँ कि अगर इस तरीके की अगर कोई गरीब लोग आया करे तो हम लोगों से आप चाहे राशि ले लें, लेकिन ऐसा आगे ना करें। देखिए, समाज का काम है, वो एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर आदमी सबसे ज़्यादा परेशान होकर जाता है, तो वहाँ पर तो लूटने पिटने का काम ना हो, कम से कम एक स्थान को तो छोड़ें। ऐसा हमारा अंतिम संस्कार को लेकर के अवैध वसूली हो रही है। हाँ, अंतिम संस्कार में भी अवैध वसूली यदि हो रही है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी बात, जब उनसे जाके इस विषय पे बात की, एक उम्रदराज मैनेजर साहब थे, तो बहुत सारे लोग गलत तरीके से उनसे बात भी करने लगे। लेकिन हमने कहा कि अगर उम्रदराज हैं, इनसे हम हल्के से अपनी बात रखेंगे, जो भी समस्या है उसके बारे में बात करेंगे। वो और उनके साथ जो बैठे हुए व्यक्ति थे, उनका कहना यह था कि आप मीडिया को बुला लो, पुलिस को बुला लो, यहाँ पर तो ऐसे ही चलता है। तो ये तो ठीक नहीं है। मतलब गुंडागर्दी भी हो रही है। इस मामले को लेकर ऊपर भी शिकायत करने का देखिए, अभी आधे घंटे की ये बात है। अभी हम अपनी शाम को बैठक एक करेंगे और एक योजना बनाएंगे। देखिए, इसमें यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं, संस्था वहाँ की जो भी संस्था है उससे बात की जाएगी। अगर कोई समस्या आगे आती है तो फिर हम प्रशासन के पास जाएंगे। हिंदू समाज का काम है और वो जो संस्था है वो भी अपने हिंदुओं की है, तो पहले इसमें किसी भी प्रकार के हम राजनीति में नहीं पड़ेंगे, अपने ही लोगों से पहले बात करेंगे। 1500 मांग रहा था, उसकी रसीद देता क्या? ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया कि रसीद 200 की ही मिलेगी, 1500 रुपये लेंगे। 1500 रुपये लगेंगे।